ओ प्यारी मैया, ओ प्यारे लाला, वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये काम मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलो अब कथा का आनंद लेते हैं। गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। लाइव टेलीकास्ट देखते हैं गोपियां कैसे ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। लाइक अब बीच पर वंशी बज रही है, यहां आपको थोड़े थोड़े उसके स्वर सुनाई दे रहे हैं। उस स्वर से गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और गोपियों को ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। आहा देखो वृक्ष कैसे हैं, देखो नीचे की घास कैसी है, यमुना जी कैसे बह रही हैं, आहा वहां देखो गायों की स्थिति क्या है, हिरण की स्थिति क्या है। और ये कोई झूठ नहीं, किलोमीटरों दूर घर में बैठी हुई गोपियों को जो दिख रहा है वो सत्य है। वही वेणु गीत में वर्णन किया गया। तो उस वेणु गीत के प्रथम श्लोक में गोपियां जो बात कहती हैं वो बड़ी अद्भुत है। गोपियां कहती हैं इन आंखों को आपने पाया, इन आंखों से आपने केप टाउन देखा, जोहान्सबर्ग देखा, डरबन देखा, अमेरिका देखा, न्यूजीलैंड देखा, स्विट्जरलैंड देखा, कश्मीर देखा, मनाली देखा, गोवा देखा, सब कुछ देखा। पर मरने से पहले अगर इन आंखों से श्री कृष्ण को नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। इन नेत्रों से अगर श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया तो इन नेत्रों को पाकर के आपने नेत्रों का फल जो होना चाहिए वो पाया ही नहीं है। गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन कानों से सब कुछ सुन लिया लेकिन कृष्ण की वंशी नहीं सुनी, तो ये कान आपने व्यर्थ कर दिए, इनको पाकर के आपने कुछ नहीं किया। इस जीव को पाकर के सब कुछ गाया लेकिन कृष्ण नाम नहीं गाया तो आपने कुछ नहीं किया। इन हाथों को पाकर के सबका स्पर्श किया लेकिन कभी कृष्ण के कोमल अंग का स्पर्श नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। इन पैरों को पाकर के आपने पूरी दुनिया का भ्रमण किया लेकिन कभी कृष्ण के परिक्रमा नहीं की। प्रकट कृष्ण खड़े हों और आप उनकी परिक्रमा कर रहे हो तो आपने इन पैरों को पाकर कुछ नहीं किया। गोपियां कहती हैं अरे आंख वालों, जिनके भी पास आंखें हैं, अपने मृत्यु के दिन आवे उससे पहले पहले ऐसे ही यत्न कर जाओ कि इन आंखों को एक बार श्याम सुंदर दिखाई दे जाए, क्योंकि जब वो दिखेंगे तो सब फीका लगेगा। सूरदास जी कहते हैं हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। गाइए हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की। नॉट एट ऑल, अभी हरि दर्शन की प्यासी नहीं है। ये किसकी प्यासी है? माउंट्स देखने हैं, ओशन देखने हैं, गोरे गोरे लोग देखने हैं, काले काले लोग देखने हैं, ये ऐसे वाले कपड़े देखने हैं, वो वाला फ्लावर देखना है, ऐसा वाला फ्रूट देखना है, ऐसे सुंदर मुखड़े देखने हैं, ऐसा सुंदर रूप देखना है। अभी हमारे नेत्र प्यासे नहीं हुए कृष्ण दर्शन के, प्यासे हो जाएं। सूरदास जी, उनके पास नेत्र नहीं है। एक दिन ठाकुर जी के मन में आया, प्रकट हो गए सूरदास जी के आगे और कहा सूरदास जी मांग लीजिए कुछ वरदान। बोले कुछ नहीं चाहिए नाथ। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों पर हाथ फेर दिया, बोले आंख खोलो। सूरदास बोले मैं अंधा हूं। बोले मैंने हाथ फेरा है, खोलो। सूरदास जी ने जैसे नेत्र खोले, त्रिभंग लली श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। आहा मोर मुकुट पहना हुआ है, कानों में मकराकृत कुंडल है, अधर पर वंशी धारण है, श्याम वर्ण जैसा समुद्र का रंग है वैसा ठाकुर जी का रंग है। घूम घूम करके सूरदास जी ने अच्छे से 1.5, 2, 3, 4 घंटे तक ठाकुर जी को देखा, एक एक रों को देखा। हाथ पकड़ के देखते हैं, कभी चरण देखते हैं, कमर देखते हैं, गला देखते हैं, मुख देखते हैं, कान देखते हैं, नाक, सबको देखा। और सर्वांगीण अंग को देखने के बाद चरणों में प्रणाम करके सूरदास जी कहते हैं अब मुझे वरदान चाहिए। ठाकुर जी बोले मैंने तो दे दिया। बोले ये आपने दिया, मैंने नहीं मांगा था। आई डिडंट आस्क यू फॉर आईज, मैंने नहीं बोला था कि आंख दो, मैं अब मांगना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? बोले अब दोबारा से अंधा बना दो, देख लिया आपको, अब और किसी को नहीं देखना। जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समाए, जिन नेत्रों ने आपको देख लिया ना, तब इस नेत्रों से संसार देखूंगा मैं कदापि नहीं, मुझे फिर से अंधा कर दो, क्योंकि ये नेत्र और किसी को नहीं देखना चाहते। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। गाइए दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। क्या देखना चाहते हो? देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को,
देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी। ओ निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। ओ काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी। ओ काहू के मन। देखो भैया, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी को उसी ने पाया जिसने गाया, जिसने नहीं गाया उसने ठाकुर जी को पाया ही नहीं। मुझे एक नाम बता दीजिए जिसने गाया ना हो और ठाकुर जी मिल गए हों। सूरदास गाते हैं तो मिलते हैं, मीराबाई गाती हैं तो मिलते हैं, तुलसीदास गाते हैं तो मिलते हैं, हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनो एक और रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, करताल लेकर के गाते हैं तब राम जी मिलते हैं। अरे नाम बोलते जाइए, प्रहलाद जी गाते हैं तो ठाकुर जी मिलते हैं, ध्रुव गाते हैं तो ठाकुर जी मिलते हैं, गोपियां गोपी गीत गाती हैं तब श्याम सुंदर मिलते हैं। जिसने भी पाया गा के ही पाया, इसलिए बिना गाए नहीं मिलेंगे। आज गाना पड़ेगा सब लोगों को मेरे साथ। हो काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी। ओ सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन। ले हो करवट काशी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। गोपियां कहती हैं अगर नेत्र मिले हैं और नेत्रों से सब कुछ देख लिया लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देखा तो नेत्रों को पाने का साफल्य नहीं हुआ, नेत्रों को पाने का कोई फायदा नहीं मिला आपको, क्योंकि आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा। और श्याम सुंदर भी कैसे, कौन से श्याम सुंदर का दर्शन? वंशी बजाते हुए श्याम सुंदर बोले नहीं, गिरिराज उठाते हुए श्याम सुंदर बोले नहीं, माखन खाते हुए श्याम सुंदर बोले नहीं, यशोदा की गोद में चढ़े हुए श्याम सुंदर बोले नहीं, श्री राधा रानी के बगल में खड़े हुए श्याम सुंदर बोले नहीं। ये सब दर्शन तो हैं ही सुंदर, पर यदि नेत्रों से पहली बार ठाकुर जी को देखना चाहते हो तो ऐसे दर्शन करो। बोले कौन से दर्शन? सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वान् पीत मनुरक्त कटाक्षमुक्षम। कैसे स्वरूप का दर्शन करें? आहा, आगे गैया चल रही हैं, इधर गैया चल रही हैं, इधर भी गैया चल रही हैं, पीछे भी गैया चल रही हैं। श्याम सुंदर ने आभूषण नहीं पहने हैं, गहने नहीं पहने हैं, केवल घुटने घुटने तक ऊंची धोती पहनी है,
गले में वनमाला पहनी है। वनमाला कैसी? जिसमें 5 प्रकार के पुष्प हैं और 10 प्रकार के पत्ते हैं। इसमें नीम के भी पत्ते हैं, कुछ गुलेर के भी पत्ते हैं, कुछ तुलसी के भी पत्ते हैं, कुछ पीपल के भी पत्ते हैं। अलग अलग पत्रों 10 प्रकार के पत्र और 5 प्रकार के पुष्प, ऐसी वनमाला ठाकुर जी ने गले में पहन रखी है। और कोई आभूषण नहीं है और सिर पर पाग भी नहीं है। तो क्या पहना है? बोले गैयाओं का जब दूध निकाला जाता है तो पीछे के 2 पैर बांधे जाते हैं जिस रस्सी से, उसको लोमना बोलते हैं। उस पैर बांधने वाली लोमना रस्सी को ठाकुर जी ने सिर पर बांध रखा है। और जब श्याम सुंदर चल रहे हैं तो हाथ में वंशी नहीं है, वंशी तो कमर में एक कपड़े से बांध रखी है। तो बोले दोनों हाथ क्या है? बोले कंधे पर एक बड़ा डंडा लटका है और उस डंडे पर दोनों हाथ लटका रखे हैं। डंडे के एक छोर में वन में जाकर के भूख लगेगी तो खाने के लिए यशोदा मैया ने कुछ भोजन प्रसाद कपड़े में बांधा है, वो टांग रखा है। दूसरी तरफ एक मटका टंगा है जिसमें खूब सारी छाछ भरी है और ठाकुर जी संभाल करके अदा से चलते हुए जा रहे हैं, गैया चराते हुए। थोड़े थोड़े पसीने आ रहे हैं और उसी समय गैयाओं की खुर रज जो है वो उड़ रही है और जाकर के ठाकुर जी के मस्तक का स्पर्श कर रही है। ठाकुर जी अपने कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर की गैयाओं को देखते हैं, कभी उधर की गैयाओं को देखते हैं। गोपियां कहती हैं इस छवि को जिसने देख लिया उसने नेत्रों को पाने का साफल्य किया। जिसने इस रूप का दर्शन नहीं किया नेत्रों को पाकर के भी कुछ नहीं पाया। एक बात बंधुओं बड़ी स्पष्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में यदि श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो कौन सा समय अनुकूल है? तो हमारे व्रज के रसिक और आचार्यों की माने तो वो ऐसा कहते हैं कि हमारे वृंदावन में दर्शन होते हैं सवेरे 5 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। 5 बजे मंगला होती है, 7-8 बजे ठाकुर जी के श्रृंगार होता है, फिर बाल भोग होता है, फिर राजभोग होता है और राजभोग आरती 12 बजे होके मंदिर बंद हो जाते हैं। उसके बाद उत्थापन होता है शाम 4:30-5 बजे और फिर रात्रि 8 बजे तक दर्शन होते हैं। तो 2 ही समय हैं जिनमें ठाकुर जी का आपको दर्शन हो सकता है, या तो रात्रि 8 बजे के बाद से सुबह 4 बजे के बीच में, यानी कि पूरी रात्रि के बीच में, या फिर दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में। ये दोपहर का समय जो है ये गौचारण लीला है। इस समय ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और रात्रि में ठाकुर जी रास करने जाते हैं। तो ये 2 ही समय हैं जब ठाकुर जी नंद भवन से बाहर निकलते हैं। तो इन्हीं समय पर भगवत दर्शन हो सकता है और इन्हीं काल में कोई व्यक्ति प्रतीक्षा कर ले, कोई व्यक्ति मन में ठान ले। नंदगांव में एक बाबा रहते थे, हमारे 84 कोस में नंदगांव है, वहां एक बाबा रहते थे और वो बाबा नित्य ही प्रसाद पाने के बाद में जो थोड़ा बहुत अन्न बचता था बाहर अपने गली के कुत्तों को पवा देते थे। उनमें से एक कुत्ता था जो बहुत दिनों से बाबा जो भी खाते उसके बाद जो बचता डालते तो खा लेता था। एक बार वो बाबा 3-4 दिन के लिए कहीं चले गए, लौट करके आए तो रात्रि में सोते समय किसी के रोने की आवाज आई। वो बाबा अपने भवन से बाहर निकल के आए, कौन रो रहा है, कौन रो रहा है? तभी वो देखते हैं कि एक दिव्य प्रेत आत्मा है, एक भूत है और वो रोता रोता हाथ जोड़ के बोल रहा है, बोले बाबा मैंने जीवन भर कुत्ता बनकर के आपकी झूठन प्रसाद पाया तो आपके भजन का दशांश मुझे प्राप्त हुआ, मैं मुक्त हो गया। अब मैं मुक्त होकर के भगवत धाम जा रहा हूं। 3 दिन पहले ही मुक्त हो गया था लेकिन आप नहीं थे, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आपको प्रणाम करके जाऊं। मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं जा रहा हूं। बाबा ने तुरंत कहा, बोले सुनो सुनो सुनो, अभी मत जाओ, 1 मिनट इधर आओ। भूत को पास में बुलाया, बोले तुम मुक्त हो रहे हो? बोले हाँ। बोले हमको एक बात बता जाओ। बोले क्या? तुम भूत प्रेतों को ये पता होता है कि भगवान कहां है, अभी प्रेजेंट में ठाकुर जी कहां एक्टिव हैं ये तुमको पता होता है, हमको बता के जाओ ठाकुर जी कहां हैं। तब उस प्रेत ने कहा, अरे बाबा मैं कैसे बताऊं? बोले नहीं तुमको पता है, बता के जाओ। तब उस प्रेत ने बताया, बोले रोज शाम को 4:30-5 बजे गायों का झुंड यहां से निकलता है, आपने देखा होगा? बोले हाँ। बोले उन्हीं गायों के झुंड में एक छोटा सा बालक चलते हुए गैया हाँकते हुए जाता, वही ठाकुर जी हैं, पकड़ लेना। बाबा ने कहा तू मुक्त हो जा भैया, जा बैकुंठ जा, मैं देख के आऊं ठाकुर जी को। अगले दिन जैसे शाम को गायों का वो झुंड आया, बाबा तो तैयार बैठे थे, तभी पीछे गायों के झुंड में झांक करके उन्होंने देखा तो एक नन्हा सा बालक छोटी सी छड़ी लेके गायों को हाँकता हुआ जा रहा था। दौड़ करके बाबा गए और जाकर के उस बालक के चरण पकड़ लिए। मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए श्याम सुंदर। वास्तव में वो बालक श्याम सुंदर नहीं थे, किसी ब्रजवासी का बालक ही था वो। अब वो बालक बोले, बाबा मैं श्याम सुंदर ना हूं, मेरा नाम तो मोनू है, मेरा नाम तो ये है, मेरा नाम तो वो है। लेकिन बाबा ने चरण पकड़ लिया, अरे मुझे पता है, वो प्रेत बता के गया था तुम ही श्याम सुंदर हो। उस प्रेत ने बताया था कि गैयाओं के बीच में ही तुम चलते हो, तुम ही हो।
अब छोटा बालक, उसको कोई वयोवृद्ध पकड़ ले तो वो रोएगा, और रोने लगा, अरे मेरी मैया कहाँ गई, मैया बचा, मैया बचा, देख बाबा ने मुझे पकड़ लिया। बाबा बोले अब चाहे तुम जितना रो, सिर पटको, चाहे तुम रो रो करके पूरे नगर को इकट्ठा कर लो, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो अब आपके दर्शन करूंगा, आप ही श्याम सुंदर हो। इतना कस के बाबा ने पकड़ा और पकड़ पे रोने लगे। अरे ठाकुर जी आप क्यों चिल्ला रहे हो, मैं आपकी इतने दिन से भजन साधन कर रहा हूं, आज आपके चरणों में आया हूं तो दर्शन दे दो ना। बंधुओं, वो था तो एक ब्रजवासी का बालक ही, लेकिन बाबा की करुण पुकार ठाकुर जी को इतनी भा गई कि उस ब्रजवासी बालक में से ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के रोते हुए बाबा को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा के बोले, बाबा वास्तव में तो ये बालक किसी ब्रजवासी का है, ये मैं नहीं था, लेकिन आपने इतनी श्रद्धा से और इतने भाव से पुकारा कि मैं मिल गया। तब बाबा को ठाकुर जी ने एक संकेत किया कि गौचारण का जो समय है बंधुओं, आज भी 4 बजे 5 बजे ठाकुर जी गैया चराते हैं वृंदावन में। हमें अनुभव नहीं होता, हमारे पास दृष्टि नहीं है देखने की, लेकिन यदि किसी के चित्त में विहद इच्छा हो ठाकुर जी के दर्शन की, तो व्रजवास करने वाले, वृंदावन में रहने वाले संध्या के समय का विशेष ध्यान रखें और ठाकुर जी का स्तवन करें तो ठाकुर जी का अनुभव हो सकता है। आज भी ठाकुर जी दर्शन देते हैं। ऐसे श्याम सुंदर गोपियों को दिख रहे हैं, और गोपियां उनके उस रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदरधरा सुधा मपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो हस्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। ठाकुर जी वन में जाके जब वंशी बजाते हैं तो गाय घास खाना भूल जाती है। उन गायों के थनों में मुख लगाकर के जो गैया के बछड़ा बच्चियां खड़े हैं वो दूध पीना भूल जाते हैं। क्यों? इतनी मधुर वेणु जो ठाकुर जी बजा रहे हैं, उस वेणु को सुनते समय गैया सोचती है अगर मैं घास खाऊंगी तो मन घास खाने में लगेगा, तो उतना मन में वेणु सुनने में नहीं लगा पाऊंगी, तो मुख में घास दबी है लेकिन चबाती नहीं है, वेणु सुनती है। और एक होता भी है कि जब व्यक्ति खाता है तो कुछ साउंड मुख का भी प्रकट होता है, जिससे बाहर का साउंड थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए गैया घास नहीं खाती कि कहीं वेणु सुनने में विक्षेप ना हो। और ये तो गैया की बात है, लेकिन गायों के थनों को मुख में लेकर के बैठे हुए जो छोटे छोटे बछड़ा बच्चियां हैं, वे दूध नहीं पी रहे हैं, दूध मुख में है, उस दूध को निगल नहीं रहे हैं। क्यों? निगलेंगे तो फिर निगलने का जो स्वर आएगा उस स्वर के कारण वेणु नहीं सुन पाएंगे। और निगलने का स्वर कैसा होता है? बहुत हल्का सा होता है, लेकिन उस स्वर को भी वो विक्षेप मान रहे हैं वेणु सुनने के बीच में। किसी ने कहा तो पी नहीं रहे तो निकाल दें, तो बछड़ा बछिया सोच रहे हैं मैया वेणु सुन रही है और वेणु सुनकर के दूध हमको पिला रही है, तो ये दूध प्रसाद है, हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन जब तक वंशी बज रही है तब तक पी भी नहीं सकते। बंधुओं, वृंदावन की स्थिति अलग है, व्रज की स्थिति अलग है। ये सब बातें, ये सब भाव बहुत जगह बताने के नहीं होते, पर पता नहीं आज क्यों प्रकट हो रहे हैं। हिरण अपने कान उठा करके जाते हैं और अपने कृष्ण सार पतियों से कहती हैं, हिरण के जो पति हैं उनसे कहती हैं हम कृष्ण को कुछ देना चाहते हैं, तो हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, कस्तूरी जाकर के ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। आदि 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 सब भाव यहां पर बताए गए, और मधुर ठाकुर जी की स्थिति है, और उस स्थिति का वर्णन गोपियां यहां पर कर रही हैं। इसी स्थिति में सदा मीराबाई पड़ी रहती हैं, इसी स्थिति में सदा सूरदास, कुम्मनदास सब पड़े रहते हैं। बस यही स्थिति का चिंतन, स्तवन और स्मरण हमारा बन जाए। बंधुओं, अब बस हमारी एक बात मान लीजिए, गैया कैसे चराते हैं, वन में जाके ठाकुर जी क्या क्या करते हैं, इसका रोज चिंतन किया करो। आंख बंद करके थोड़ी देर विचार करो। एक सुंदर वन है, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, सुंदर सुगंधी आ रही है, श्याम सुंदर वहां जा रहे हैं गैया चराते हुए, क्या क्या लीला कर रहे हैं, उस लीला का नित्य चिंतन किया करो। क्या पता इस साउथ अफ्रीका के किसी वन में कभी आप गए, और क्या पता यहाँ श्याम सुंदर आपको अनुभूति करा दे। क्योंकि वन तो प्रिय है ठाकुर जी को, बस उस वन का उपासक मिलना चाहिए, वन का उपासक मिलना चाहिए। मीराबाई भी इसी भाव में रहती है। दर्शन को मोहे चाव घनेरो, तब देखूं मुख तोरा गोविंद। एक बात बोलूं बंधुओं, किसी भी भक्त ने
जितने भी भक्तों के आप चरित्र सुनते आए हैं, किसी भी भक्त ने ठाकुर जी से मुक्ति कभी नहीं मांगी, मुक्ति नहीं मांगी। सबने ठाकुर जी का केवल दर्शन मांगा है और उसके बदले सुख भी नहीं मांगा, समृद्धि भी नहीं मांगी। आप दुख दो, आप कष्ट दो, आप चाहे जैसी स्थिति हमारी कर दो, बस एक बार दिख जाओ हमको, एक बार दिख जाओ। हमारे व्रज में मीराबाई जब आई तो गाती हैं, चाकर रहसूं, चाकर मतलब नौकर, मैं आपकी दासी बनना चाहती हूं। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन री कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं। श्याम मने चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर राखो जो। चाकरी में दर्शन पाऊं, चाकरी में दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं खर्ची। मीराबाई, मीराबाई क्या कहती है? एक बहुत सुंदर पद है, सब गाओ मेरे साथ। कब से पुकार रही हूं नाथ, कब आओगे मुझे दर्शन देने के लिए? हम भी पुकार तो रही हैं, 10 साल हमको हो गए, आपको तो बहुत साल हो गए होंगे यहां बैठे कई लोगों को, लेकिन कब तक ये स्थिर बने रहेंगे? कभी तो प्रकट हुई है नाथ। अच्छा, एक बात मैं कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी हमारे साथ एक गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? स्टैचू। स्टैचू गेम खेला है? उस गेम का एक नियम होता है कि 10-5 बच्चे अलग अलग आकृति बनाते हैं और एक बच्चा 10 तक काउंटिंग करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 बोलते ही वो पीछे घूम के देखता है, तो सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग रूप बना लेते हैं। आज कथा के बाद हम भी जब जाएंगे हम खेलेंगे आज। ओ भैया देवताओं, IPL वालों, तुम्हारे प्रिय खिलाड़ी 0 पे आउट होंगे। आज जहां हम रुके हैं हमारे नीतीश जी के, आज हम जाके हम भी आज स्टैचू खेलेंगे। ये सब भी हमारे साथ रहेंगे। स्टैचू गेम खेला है कभी आपने? कितनों ने खेला है? हाथ ऊपर करो। जिन्होंने नहीं खेला, आप लोग कितने दुर्भाग्यशाली हो। कैसे खेलते हैं? 10 तक काउंट करता है एक, और वो ऐसे घूम के पीछे मुड़ के काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पीछे खड़े बाकी सब लोग अदा बनाते हैं। कोई ऐसे खड़ा हो जाता है, कोई ऐसे खड़ा होगा, कोई ऐसे खड़ा होगा, और फिर वो स्टैचू ही रहेंगे। फिर वो जिसने 10 तक काउंट किया वो आएगा, उसका काम है कि उनको हंसा के दिखाओ। अब उसको छूना नहीं है, बिना छुए कुछ भी करके उसको हंसा के दिखाओ। अगर वो हंस गया तो वो आउट, नहीं हंसा तो आप आउट। अभी तक यही होता आया कि हम आउट होते जा रहे हैं, ठाकुर जी जीत रहे हैं। इस मंदिर को बने कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 साल से ठाकुर जी ऐसे ही खड़े, हम अभी तक उनको हिला ही नहीं पाए, अभी तक उनको हिला ही नहीं पाए। पर मीराबाई ने हिला दिया था, सूरदास ने उनको सचल कर दिया था, कृष्णदास ने सचल कर दिया था, सक्कूबाई ने सचल कर दिया था। आज सुबह जब हम सत्संग में गए, सहजो बाई ने भी सचल कर दिया था। हमारी भक्ति में सामर्थ्य नहीं, आज भी ठाकुर जी स्टैचू बन के खड़े हैं। और काउंटिंग पता है कितनी लंबी है? 100 तक काउंटिंग। हमारे जीवन की काउंटिंग चल रही है। हर साल हम 1 साल और बढ़ जाते हैं। मैं 28 साल का हो गया, 29 साल का हो गया, कोई यहाँ 50 का है, कोई 55 का है। काउंटिंग चल रही है आपकी, लेकिन ठाकुर जी अभी तक स्टैचू ही हैं। अब नहीं, अब संकल्प ले लीजिए, बोले लाला चाहे एक उंगली हिला के दिखाओ, मुझे देखना है। हमारे राजस्थान में वृंदावन के एक ठाकुर जी विराजमान है। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो सारे वृंदावन के कई ठाकुर राजस्थान चले गए। श्रीनाथ जी उदयपुर के पास चले गए, गोविंद देव जी जयपुर चले गए, मदन मोहन जी करौली चले गए, गोपीनाथ जी भी जयपुर चले गए। तो इनमें मदन मोहन जी जो करौली गए वो जयपुर में ही थे। जयपुर के राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया और बेटी से कहा क्या चाहिए तुम्हें दहेज में? बोले पिताजी आपको जो देना हो दे दो, लेकिन मदन मोहन जी मुझे दे दो, मैं अपने साथ ले जाऊंगी, इनकी सेवा मैं करूंगी। राजा ने कहा बेटी प्राण मांग ले, लेकिन इनको नहीं दूंगा। तो बेटी इतना रोई, विदा ही नहीं हुई। बोले इनको लेके जाऊंगी। तो राजा ने एक शर्त रखी, मैं मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप बिल्कुल एक जैसे बनवाऊंगा और तुम्हारी आंख पे पट्टी लगा करके तुमको स्पर्श करके बताना है। अगर तुमने असली मदन मोहन जी स्पर्श करके बता दिए कि ये हैं तो तुमको दे दूंगा, और नहीं बता पाई तो जिनको तुम पकड़ोगे वो उनको ले जाना पड़ेगा। वो ठीक है। राजा ने 7 मदन मोहन जी के स्वरूप बनवाए, एक जैसे, एक जैसा इत्र लगाया, एक जैसी पोशाक पहनाई, एक जैसा मुकुट धराया, एक जैसी पगड़ी पहनाई, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। और बेटी से कहा कल तुम स्पर्श करके बता देना, आंख पे पट्टी होगी, अगर तुमने बता दिया कि ये मदन मोहन जी हैं तो मैं तुम्हारे साथ मदन मोहन जी को भेज दूंगा। तो
बेटी रात भर रोई और मदन मोहन जी से प्रार्थना करने लगी, मैं कैसे पता करूंगी, पिताजी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है बिल्कुल एक जैसे बनवा देंगे सब, मैं कैसे पता करूंगी कि आप कौन से हो। रात भर रोई तो सुबह ठाकुर जी उसके स्वप्न में आए और स्वप्न में आके बोले, सुनो तुम हाथ पकड़ना। बोले हाँ, मैं कन्नी उंगली हिला दूंगा, समझ जाना यही हूं मैं। बोले ठीक है। राजकुमारी आंख पर पट्टी बांध करके गई, ठाकुर जी ऐसे खड़े, सारे ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, सबके हाथ पकड़ पकड़ के देखे, थोड़ी देर हाथ रखे, उंगली नहीं हिलती तो बोलती ये नहीं है, अगले पे चली जाए। वहां राजा घबरा रहा है कि कहीं असली बता नहीं दे, लेकिन जैसे ही असली मदन मोहन जी के पास वो पहुंची, जैसे ही हाथ पकड़ा, सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली हिला दी। जैसी उंगली हिली, पुत्री ने तुरंत कहा, पिताजी ये है मदन मोहन जी। राजा रोता रोता आया, बोले मैंने देख लिया कि उंगली हिली थी, अब मुझे इस बात का मन में भाव है, तू ले जाना चाहती है, नहीं ये भी जाना चाहते हैं, तो अब मैं भेजूंगा। तो श्री मदन मोहन जी गए। तो ठाकुर जी आज भी हिलते हैं, आज भी बोलते हैं, आज भी चलते हैं, पर हम लोग फेल होते जा रहे हैं। स्टैचू वाले गेम में हम हार रहे हैं, ठाकुर जी जीत रहे हैं। मीराबाई की तरह गा दो, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। मारवाड़ी का भजन है। मीराबाई कह रही आप कहो तो मैं मोर मुकुट बन जाऊंगी, आप कहो तो मैं गले का हार बन जाऊंगी, लेकिन बस एक बात मान लो, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ करताल बजा के गाओ। सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, हाँ थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांव रोजे, पैरण लागे सांव रोजे, हाँ पैरण लागे सांव रोजे, पैरण लागे सांव ओ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं, हाँ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अच्छा। अकेली खड़ी। एक बात बताएं, कीर्तन में एक अपराध है क्या? ऐसे ताली बजाना और केवल धीमे धीमे गाना। क्यों? हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में एक हरिदास ठाकुर हुए, वो इतनी जोर जोर से कीर्तन करते थे तो किसी ने जाके उनको टोक दिया, बोले कीर्तन मन में होना चाहिए, धीमे धीमे होना चाहिए, इतना जोर जोर से क्यों कर रहे हो? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं धीमे धीमे करूंगा तो केवल अपना कल्याण कर पाऊंगा, जोर जोर से करूंगा तो सबका कल्याण होगा, जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा, और केवल यहां बैठे लोगों का ही कल्याण नहीं, वायु में भी छोटे छोटे परमाणु हैं, वायु में भी छोटे छोटे जीव हैं जो भ्रमण कर रहे हैं अपने उद्धार के लिए। जब कोई करताल बजाता है वो वेग से गाता है। देखो, अगर मुझे ही गाना है, मुझे ही ताली बजानी है, मुझे ही अपना कल्याण करना है, तो मैं ऑल द वे 7 समुद्र पार साउथ अफ्रीका क्यों आ रहा हूं? वहीं वृंदावन बैठे बैठे गा लूंगा मैं, अच्छा है। यहां आए हैं ताकि आपसे गवा मैं। भुजा उठाओ दोनों। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली। बोल गिरधर लाल प्यारे।
सांवरा में कंठहार बन जाऊं, एक वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, एक वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, एक वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जी, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो। मैं तो हिमड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिमड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिमड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिमड़ा से लग जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली। द्वारिकाधीश की थे के वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, आखे कहो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, आखे कहो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। हे नहावन ला, अगर मैं यमुना जी बनूं तो क्या करें ठाकुर जी? ओ नहावन लागे सांवरो जे, रावण लागे सांवरो जी, नहावन लागे सांवरो जे, रावण लागे सांवरो। ओ मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली और खड़ी। हे थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, आखे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, आखे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। पायल बनेंगे तब क्या लाभ? अरे नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जी, नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो। ओ मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थे के वो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं, माथे के वो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं। अरे नाचन लागे सांवरों जे, नाचन लागे सांवरों जे, हाँ नाचन लागे सांवरों जे, नाचन लागे सांवरों जे। मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा से लग जाऊं रे। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। विराज जाओ सब लोग, खूब आनंद आया भैया। सबने पुकारा है और गा करके पुकारा, तभी श्याम सुंदर आए हैं। आज कुछ प्रश्न आए थे मेरे पास में, तो उनका थोड़ा सा मैं स्मरण कर लूं और उसके बाद फिर आज होली होगी, पुष्प की होली होगी कथा में, फूलों की होली खेलते हुए फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। तो कुछ प्रश्न आए थे, इसमें से एक था कि having grown in a Vaishnav family, our lives were always rooted in devotion through Thakurji Seva at home and yearly visits to Giriraj Ji. Now that we are based in Johannesburg, how can we nurture the same spiritual connection and values in our son? So basically whatever parents do, उनके बच्चे वो देखते हैं और देखते देखते उनमें वह गुण लक्षण आना स्वाभाविक बात होता है। आप लोग वैष्णव फैमिली में जन्मे हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, गिरिराज जी भी जाते रहते हैं, तो अब बच्चे को भी लेकर के जाइए। रात में सोते समय उसको दुनिया भर की कहानियां ना सुना करके श्री गिरिराज जी की सुंदर कहानियां पहले माता जी पिताजी स्वयं सुने और फिर बच्चों को सुनावें। एक बार की बात थी, इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने ऐसे मेघमालाओं को आज्ञा की, तब छोटे से 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी की महिमा बताओ, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाओ। रात्रि में बच्चों को सुनाते समय ठाकुर जी की लीला ही सुनाइए और सुबह उठा करके बच्चों से माता पिता दादी दादा अपनी सेवा कराओ, ठाकुर जी की सेवा बाद में। मैं कई बार घरों में जाता हूं तो बच्चे को बुला करके सब लोग कहते हैं महाराज जी को गायत्री मंत्र सुनाओ। नहीं, गायत्री मंत्र मत याद कराइए उसको। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा ये 12-13 साल के बाद आ जाएगी बच्चों को अपने आप। उससे पहले संस्कार दिलाने चाहिए, जिसमें संस्कार सबसे पहले आते हैं। दे शुड नो दैट हाउ टू टच द फीट्स ऑफ आवर एल्डर वंस, कैसे उनके पैर छूने हैं, कैसे उनको प्रणाम करना है, ये उनको आना चाहिए। कभी कभी बच्चों को बुलाया कि बोले इधर आओ, बोले क्या करे, बोले पैर दबाओ, चलो हमारे बैठो। छोटे छोटे बच्चों के हाथ से, छोटे छोटे हाथ से पैर दबाओ, अपनी सेवा सिखाओ। आज मैं सुबह के सत्र में यहाँ पीछे ही वृद्धाश्रम बना है, उसमें आया था और मेरा मन इतना ज्यादा व्याकुल हो रहा था, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा था मैं वहां देख करके। और जैसे हमारे वहां सब बताए जा रहे थे, कईयों के बच्चे आते नहीं हैं, कईयों के बच्चों को फोन किया जाता है कि आपके माता पिता मरणासन स्थिति में हैं, तो वो कहते हैं हम पर टाइम नहीं है, हम पैसे भिजवा देते हैं, आप उनका संस्कार कर दो। उन माता पिताओं को देख करके मन में भाव आ रहा था कि ये लोग क्या सोचते होंगे। हमने जन्म लिया, बड़े हुए, विवाह किया, पैसे कमाए, बच्चे पैदा हुए, उनकी परवरिश का पूरा ध्यान रखा, किस लिए? इसलिए कि एक दिन हमको छोड़ दें और हमारे मृत्यु काल में भी कह दें कि चलो पैसे भिजवा देते हैं, करवा देना आप। बहुत कष्टदायी था।
मैं तो रुक ही नहीं पा रहा था ज़्यादा देर। मैंने कहा मेरे को ले चलो बस, अब मैं ज़्यादा देर कैसे रुकूं। उन माता पिताओं के चेहरे पर, अच्छा फैसिलिटीज़ कितनी भी दे दो, बच्चे नहीं है तो क्या। कई वो भैया बता रहे थे बैठे हैं कि कई बार कईयों के बच्चे सालों साल से नहीं आए तो माता पिता हम उनकी याददाश्त ऐसी हो जाती है, वो हमको ही पुत्र मान करके प्यार करने लगते हैं, अपने बेटे के नाम से हमको बुलाने लगते हैं। इसी कारण से आज की डेट में सबसे ज्यादा पितृ दोष लगता है हम लोगों को। दैव दोष नहीं है, इष्ट दोष नहीं है, पितृ दोष है। जिनके माता पिता अपने पुत्र के, पुत्री के, परिवार के इन प्रकार के व्यवहार के कारण अपने अंतिम समय का दर्शन करते हैं और वो बालक उनका स्मरण तक नहीं करते, ऐसे माता पिता की मृत्यु, ठाकुर जी तो उनको मुक्ति ही करते हैं, उनका क्या दोष की संतान ऐसी है, पर उन बालकों को पितृदोष लगता है। और पितृदोष बहुत खतरनाक होता है। कोई काम नहीं बन पाएंगे, आप पे धन बहुत होगा, आप पे गाड़ियां खूब खड़ी होंगी, बड़े बंगलों में रहते होंगे, लेकिन सबकी मति खराब हो जाएगी, सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धि का विकास होना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके वही धन, वही गाड़ियां, वही बंगला सर्वनाश की ओर ले जाता है पितृदोष के कारण। इसीलिए फिर जीवन में बहुत सारी अड़चने आने लगती हैं। तो हमारी बस यही प्रार्थना है, गिरिराज जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो आप हमारी कथा सुनवाओगे तो शायद हो सकता है उसको समझ में नहीं आवे, लेकिन हाँ, भारत में तो छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं, पर यहाँ के बच्चों को हिंदी की दिक्कत है। तो आप हमारी कथा सुनो, लीलाएं सुन के इंग्लिश में बच्चों को सुनाओ, और प्रयास तो करो कि उनको हिंदी सिखाई जाए, नहीं तो इंग्लिश में ही सुनाओ। और उनको सिंड्रेला की स्टोरी सुनाने से अच्छा, लिटिल स्टार सुनाने से अच्छा, जॉनी जॉनी आदि सुनाने से अच्छा ठाकुर जी सुनाओ, ठाकुर जी के भाव सुनाओ। उसको इतना उत्सुक बना दो कि एक दिन वो खुद ही आपसे कहने लगे, आई वॉन्ट टू सी गिरिराज जी, आई वॉन्ट टू गो टू वृंदावन, आई वॉन्ट टू सी हाउ यमुना जी इज, आई वॉन्ट टू नो हु इज राधा रमन लाल, हु इज बांके बिहारी जी। वो खुद कहे तब लेके आओ। आप कहेंगे ऐसी कोई उदाहरण है? हाँ है। उड़ीसा में एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसका नाम था काल बेग। क्या नाम था? काल बेग। उसने एक ब्राह्मणी कन्या का अपहरण कर लिया और अपहरण करके जबरन उसके साथ विवाह किया और उनके गर्भ में एक बालक आया। जब उस कन्या को पता चला कि मैं गर्भवती हूं, बहुत रोई। वो समुद्र में प्राण त्यागने के लिए जब दौड़ी, तब उसके मन में अचानक से आवाज आई, मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी क्या गलती है, इसको क्यों मारूं? तो उसने कहा, जो अपराध मेरे साथ हुआ वो इसके साथ नहीं होने दूंगी। तो उस बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा साल बेग। क्या नाम रखा? साल बेग। अब वो मां बचपन से ही अपने पुत्र को बताती है, किनके बारे में? महाप्रभु जगन्नाथ। बेटा, हमारे गांव से इतनी कोस की दूरी पर एक मंदिर है, उसका नाम है श्री जगन्नाथपुरी, और वहां पर बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। बालक पूछता, मां ये बलराम जी कौन है? बोले, बलराम जी जगन्नाथ जी के भाई हैं, सुभद्रा जी उनकी बहन है। इंद्रद्युम्न राजा के तप के कारण ठाकुर जी कलिकाल में यहां दर्शन दे रहे हैं, और साल में एक बार उनकी भी माता जी हैं गुंडीचा, उनसे मिलने के लिए रथ में बैठ करके जाते हैं। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा, ये दो राजा रानी थे। इन दोनों ने जगन्नाथ जी की खूब सेवा की। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर के बोले, वरदान मांगो। तो इनके कोई संतान नहीं थी, तो रानी ने कहा मनी मन कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा ने मनी मन क्या सोचा कि मेरे संतान ही ना हो। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजा की परंपरा में जब सेवा आगे चलते 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 पुत्र पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र पे आगे जाती है, तो कहीं ना कहीं जाके वो सेवा रुक जाती है। और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा वंश ये अपराध करे, इसलिए मेरा वंश बढ़े ही ना, यहीं रुक जाए, ऐसी कृपा करो। महाप्रभु जगन्नाथ हंसने लगे। तो दोनों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? बोले, तुम दोनों ने मन में अलग अलग बातें सोची। रानी तो कह रही है कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा कह रहा है मेरा वंश यहीं रुक जाए। रानी ने राजा को देखा, आपने ऐसा क्यों सोचा कि हमारा वंश रुक जाए? उन्होंने बात बताई। उन्होंने रानी से कहा, बोले, तुमने पुत्र क्यों मांगा? जगन्नाथ सामने खड़े हैं, तुम पुत्र मांग रही हो? अरे जगन्नाथ मिल गए तो और क्या चाहिए होंगे? ठाकुर जी बोले, लड़ो लड़ो नहीं भैया, मैं तुम दोनों की बात का समाधान करता हूं। पत्नी ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, और पति कहता है मुझे संतान नहीं चाहिए। अब कैसे पूरा हो? ये तो एक ही तरीका है। बोले, क्या? अब मैं ही आपकी संतान हूं, मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए। तो गुंडीचा मां बोलने, आप तो भगवान हो, और भगवान तो मंदिर में रहेंगे, और मैं तो आपको पुत्रवत गोदी में खिलाना चाहती हूँ, आपको भोजन बना के खिलाऊं, अपना दूध पिलाऊं, साथ में आपके खेलूं, ऐसी लीला करना चाहती हूँ। तब जगन्नाथ जी बोले, ठीक है माँ, साल भर मंदिर में रहूंगा, पर साल में एक बार रथ पर बैठ करके आपके पास आऊंगा, और गुंडीचा में आके आपके हाथ की बनी रोटी खाऊंगा, आप जैसे भात पवाओगी पाऊंगा, आप खेलोगी खेलूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। तो वो रिचुअल आज भी होता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ में बैठ के बलभद्र सुभद्रा जी के साथ जहां जाते हैं, वो मैया का घर है, गुंडीचा महारानी का महल। वहां जाके ठाकुर जी गुंडीचा मैया के हाथ की रसोई,
और खेलते हैं, सब बालकों जैसी लीला वहां करते हैं। शास्त्रों में लिखा है जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन जब रथ यात्रा के बाद गुंडीचा जाते हैं वहां जगन्नाथ जी का दर्शन करने का फल यह है कि पुनः कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। तो कालबेग के पुत्र सालबेग, जगन्नाथ जी की ऐसी ऐसी लीलाएं मां उसको सुनाती थी। एक दिन सालबेग के मन में आ गया, मां मुझे दर्शन करना है। तो बोली बेटा हम नहीं कर सकते, तुम्हारे पिता तुमको अनुमति नहीं देंगे जाने की। तभी क्या दिखता है, पूरे गांव के लोग बैलगाड़ियों में सामान रख करके जा रहे हैं। उसने कहा मैं ये पूरा गांव कहां जा रहा है? बोले बेटा महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी मैया से मिलने रथ पे बैठ के जा रहे हैं, सब उनका दर्शन करने जा रहे हैं। वो तो रोने लगा, मुझे भी जाना है माँ, आपने बचपन से इतनी लीलाएं मुझे उनकी सुनाई है, मेरा मन हो रहा है मैं देखूं तो सही वो है कैसे। तब मां ने कहा नहीं बेटा, अगर तू गया तो लौट के आएगा तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, तेरा पिता मुझे मार देगा। तब सालबेग छत पर खड़े हो जाते हैं, बोले मां जगन्नाथपुरी किस दिशा में है? बोले इस दिशा में। उस दिशा में खड़े होकर के सालबेग ने उड़िया भाषा में एक गीत गाया, अहे नीला शैणा प्रबलमतावरण प्रबलमतावरण मुआरत नलनी बनकु कर दलन अहे नील शैन। कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन, कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन, श्रीरंगा चरण तले करुअछि अपन अहे नील शैन। सालबेग कहता है अरे नीलाचल पर्वत पर रहने वाले मतवाले हाथी जगन्नाथ, जब आप अपने मंदिर से निकलते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई गज, जैसे कोई हाथी मदमस्त होता हुआ नीचे जा रहा हो। कभी टीवी पर देखिएगा जब जगन्नाथ जी जाते हैं रथ यात्रा के लिए, कैसे जाते हैं? ऐसे झूमते हुए जाते हैं, कभी आगे गिरते हैं कभी पीछे गिरते हैं, हजारों पुजारी उनको उठाते हैं, कई बार हजारों पुजारियों के ऊपर गिर जाते हैं, दबा देते, खेलते हैं उनके साथ में, कभी इधर गिरते हैं कभी इधर गिरते हैं, चलते हैं महाप्रभु जगन्नाथ। और यह प्रमाण है शास्त्र का कि महाप्रभु जगन्नाथ जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, सूर्य की किरण जैसे ही महाप्रभु जी के अंग पर पड़ती है, चाहे एक बूंद गिरे बारिश की लेकिन गिरेगी। यह इस बात का प्रमाण है कि वो परब्रह्म है। सालबेग जब ये स्तुति गा रहा था, वहां पर लाखों लोग जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे थे और चलते चलते अपने आप रथ रुक गया। खींच खींच के हैरान हो गए लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। आज भी वहां के जो गजपति महाराज हैं, मतलब जो वहां के राजा हैं जगन्नाथपुरी के, आज भी उनको आज भी जगन्नाथ जी स्वप्न दर्शन देते हैं। गजपति महाराज ने जाकर कहा महाप्रभु जगन्नाथ ये रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोई अपराध हो गया, कोई भूल हुई, आपको भूख लगी, क्या बात है? तब जगन्नाथ जी ने मन में आकर के आज्ञा की, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, उसको बुलवाओ। बोले कौन है? उस दिशा में कालबेग का पुत्र सालबेग। यहां से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है जगन्नाथपुरी से। सेना भेजो, सालबेग को बुलवाओ, वो जब तक नहीं आएगा मैं रथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा। राजा ने तुरंत सेना तैयार करके सालबेग के पास भेजी। सालबेग के यहां सेना पहुंच गई। मां बोली अगर तुम इसको ले गए तो पिता मेरा, बोले आप भी चलो मैया, और बोले इसके पिता को हम देख लेंगे, वो कुछ नहीं कहेगा, आप तो चलो। 2 पालकियों में पिता पुत्र, 2 पालकियों में माता और पुत्र दोनों को पूरी सेना लेकर के आई। पूरी रथ यात्रा स्तब्ध थी, लाखों लोग ठाड़े इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ ने रथ रोक दिया। और जैसे ही सालबेग पहुंचे उस सभा में, उस रथ यात्रा के समूह में जैसे ही सालबेग पहुंचे, सालबेग के आते ही बिना खींचे महाप्रभु जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ने लगा और रथ के ऊपर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ धीमे धीमे झूमने लगे, मेरा भक्त सालबेग आ गया। और आज लगभग 8-9 वर्ष की अवस्था में पहली बार सालबेग ने महाप्रभु जगन्नाथ को देखा। नेत्रों में आंसू भर गए। अपनी मां को जाकर के प्रणाम किया, बोले मां यही है जगन्नाथ जिनकी कथा आप मुझे सुनाती? बोले हाँ बेटा यही है। पुजारियों ने कहा सालबेग ऊपर चलो रथ पर चल करके तुम प्रणाम करो। अरे महाप्रभु जगन्नाथ ने तो गजपति राजा को आज्ञा कर दी, बोले प्रणाम नहीं, इसको बोलो आके मेरा आलिंगन करे। और सालबेग ने जाकर के महाप्रभु जगन्नाथ को अपने अंक में भर लिया। भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से अश्रुबिंद गिर रहे हैं और सबको दर्शन हो रहा है, सालबेग को अपने हृदय से लगा रहे हैं। तभी नीचे से मां ने कहा बेटा तूने अभी तक जगन्नाथ जी को प्रणाम नहीं किया।
जल्दी सामने लेट करके प्रणाम कर। साल्वेग ठाकुर जी का रूप देख रहा है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया 10-15 मिनट हो गए, साल्वेग नहीं उठे। पुजारियों ने जाकर के जब साल्वेग को उठाया तो क्या पाया, केवल देह बचा है, साल्वेग के प्राण निकल गए ठाकुर जी के चरणों में। आज भी साल्वेग जी की समाधि है रथ यात्रा के मार्ग में, और आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ अपने आप साल्वेग जी की समाधि पर अपने आप रुक जाता है, और वहां फिर पूरा जगन्नाथपुरी और उड़ीसा के सब भक्त एकजुट होकर के ये स्तुति गाते हैं। अहे नील शैण प्रबड़मतावरण प्रबड़मतावरण मुआरत नलनी बनकुकर दलन। अहे नील शैण गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन। चक्र पेशी नक्र नासी उधरील आपण। अहे नील शैण। ऐसे ही जिनका ये प्रश्न है, अपने बच्चे को आप कोई भी लीला कथा सुनाते रहिए, और जैसे स्कूल में होमवर्क दिया जाता है ऐसे ही होमवर्क दो। रात में जो कथा सुनाई बच्चे से बोलना, कल जब स्कूल से आओगे तो मैं पूछूंगी ठाकुर जी के भैया कौन है, ठाकुर जी के माता जी कौन है, या जो भी लीला सुनाओ उसके होमवर्क बच्चे को देना शुरू करो। ऐसे बच्चे के साथ में लीलाओं के साथ में खेलो और अपने चरण सेवा कराओ, माता पिता दादी दादा नानी नाना की सेवा कराओ, बच्चों में अपने आप संस्कार आने लगेंगे। यही एक तरीका है संस्कारों का। महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण हुआ है, सब लोग गाओ। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अच्छा, आप में से जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हैं? हाथ ऊपर करो ना। ये तो भैया डरबन वालों का क्या होगा। ये देखो जगन्नाथ जी आए भी हैं आज कथा, एक बहन बना के लाई है जगन्नाथ जी को, भिजवा दो मंच पे। हाँ, ऊपर भिजवा दीजिए। सब लोग गाओ मेरे साथ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे कि यदि कथा के बीच में अपने आप किसी की याद आ जाए तो समझो वो कथा में आए हैं। अब ये प्रश्न किया किसी बहन ने अपने बच्चे के लिए, और जगन्नाथ जी की याद आ गई। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी वहां बैठे थे, बोले मैं आया हूं, मेरी याद करो, मेरे बारे में गाओ। सब लोग गाओ, मेरे पीछे गाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने जगन्नाथ। जगन्नाथ। जो मंदिर में उस दिन हम आए थे तो आप लोग सब कीर्तन कर रहे थे, ये वाला कीर्तन भी गाया कीजिए, जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। और मुद्रा बना के गाओ। जगन्नाथ जी कैसे खड़े हैं? ऐसे खड़े, ऐसे खड़े हो जाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें
कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्कानैन, चक्काने, जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्कानैन, चक्काने। नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्कानैन, चक्काने, जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्कानैन, चक्काने। नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओह मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, ओ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। हाँ मेरे बिगड़े काज प्रभु आप संभाले। मेरे बिगड़े काज प्रभु आप संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्कानैन, चक्काने, जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्कानैन, चक्काने। नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले हमें कौन संभाले। हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। एक बंधु महंती नाम के भक्त थे। ठाकुर जी के कीर्तन में उनकी इतनी रुचि थी, इतना मन लगता था उनका कि उसके अलावा और कुछ उनको करना भाता नहीं था। लेकिन अकिंचन परिवार, ज्यादा कमाई का कोई जरिया नहीं था, घर की हालत बड़ी बुरी होती जा रही थी। स्थिति ये हुई कि घर बार बेच करके अब झोंपड़ी में रहने लगे, झोंपड़ी में निवास करने लगे। बच्चे थे, पत्नी थी। बच्चे पत्नियों से कहते थे कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन। बच्चे पत्नी कहते कब तक करें, पेट में कुछ है नहीं हमारे पिताजी, कोई व्यवस्था करो भोजन की। एक दिन बंधु महंती के मन में आया अब तो कहीं से भी कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है भोजन की। पत्नी से अगर कहूंगा कि जगन्नाथ जी का दर्शन करने चलो तो और चिल्लाएगी, भूखे पेट कहां लेके जाओगे हमको। तब बंधु महंती जी ने क्या कहा, अरे देवी क्या हुआ, आज मुझे मेरे एक मित्र की याद आई। बोले कौन से मित्र हैं? बोले मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम जगदीश है। जगदीश। बोले अच्छा, कहाँ रहते हैं ये? बोले नीलाचल धाम में रहते हैं। वो बड़े धनवान हैं और मेरे बचपन का उन पर बड़ा ऋण है मेरा। मैंने बचपन में बहुत उनकी हेल्प की थी, तो अब मैं उनसे अन्न मांग सकता हूँ, धन मांग सकता हूँ। तो देवी तुम एक काम करो, तुम और बच्चे सब सामान सब लगाओ और हम उनके पास चलते हैं। 6 दिन लगेंगे पहुंचने में, और रास्ते में कुछ फल वगैरह मिल गए तो खा लेंगे। वहां पहुंच करके तो वो मित्र इतना खिलाएगा कि तुम्हारे पेट में जगह नहीं बचेगी, नर भर जाएगा, तुमको भागना पड़ेगा, वो पीछे थाली लेके भागेगा, खाना तो पड़ेगा। कह तो दिया बंधु महंती ने, लेकिन ना तो कोई मित्र है ना कोई जगदीश है। अच्छा, जगन्नाथ ही जगदीश है।
जगदीश का मतलब क्या है? जगत के ईश, ईश यानी कि स्वामी, और जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, नाथ माने स्वामी। बंधु मेहंती पत्नी बच्चों को लेकर के चल दिए। थोड़ी दूर चल करके पत्नी बोली मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, भूख के मारे, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बस 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 पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर बैठ के कीर्तन करो। करताल बजा के कीर्तन कराते बच्चों से, कीर्तन करते करते बच्चे पत्नी सो जाते। पानी पी पी करके चलते रहे। 6 दिन हो गए। अब तो बच्चे पत्नी बोले पिताजी हमारे प्राण चले जाएंगे, कब पहुंचेंगे हम? तभी नील चक्र दिखाई दिया। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर नील चक्र है। कहते हैं उस नील चक्र को, उस नील चक्र का कोई मूल्य नहीं है, वो किस धातु का ये कोई जानता नहीं है। उसका विक्रय, उसको कोई बेच नहीं सकता और कोई विचार नहीं, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। इतना धनवान, इतना मूल्यवान है वो नील चक्र जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर विराजमान है। नील चक्र जैसे ही दिखाई दिया, अपने पत्नी को देखो 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 वो दिखाई दे रहा है। बोले हाँ ये तो कोई मंदिर का शिखर। बोले नहीं नहीं, ये मेरे मित्र जगदीश इसके अंदर ही रहते हैं, चलो। पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई, मंदिर बंद हो गया। बंधु मेहंती पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया। पत्नी बोली कहाँ है आपके मित्र? बोले अब तो देवी रात हो गई, रात हो गई, अब सुबह ही तो मिलेंगे वो, चलो यहीं कहीं अपना बिछा दो गलीचा, सो जाते हैं। पत्नी बच्चे बोले आज भी भूखा सोना पड़ेगा। बोले कि बेटा कल सुबह होते ही 56 भोग मिलेंगे, तो बस आज और सो जा। पत्नी बच्चे सब सो गए। बंधु मेहंती मंदिर की ओर देख रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ से कह रहे हैं बोले नाथ मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, लेकिन मैं गृहस्थी हूं, पत्नी बच्चे मेरे साथ रहते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए, सब मंगल में हो जाए, देख लीजिए ना। मुझे तो केवल आपका भजन करना है, लेकिन इनके रोने से मेरा भजन छूट जाता है, कोई व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा कहते कहते बंधु मेहंती भी रोते रोते सो गए। कथा तो बहुत बड़ी है, मैं सूक्ष्म में सुना रहा हूं। इतने में ही महाप्रभु जगन्नाथ एक बढ़िया से एक व्यक्ति का रूप धारण किया, सिर पर कपड़ा बांधा, कमर में कपड़ा कसा, और रात्रि में मंदिर से बाहर निकल करके अपने रसोई घर में गए। और रसोई घर में जाकर के सोने की थाल में खूब सारे भात, दालमा और जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद होता है, खाजा भोग आदि सब उस थाल में धर करके लेके, और कंधे पर धर के उसको ढक करके, बड़ा थाल, इतना बड़ा थाल है, उसको लेकर के चल दिए और चिल्लाते हुए जा रहे, अरे कोई बंधु मेहंती आया है क्या? कोई बंधु मेहंती आया है क्या? जैसे चिल्लाते हुए पहुंचे तो आंख खुली। बोले हाँ हाँ मैं हूं। अरे भैया तुम बंधु मेहंती हो? बोले हाँ, हमको जगदीश ने भेजा है, तुम उनके मित्र हो? बंधु मेहंती बोले मित्र तो नहीं हूं, पर बोला मैंने पत्नी को ऐसा ही था। बोले हमको जगदीश ने भेजा है। बोले सुनिए सुनिए सुनिए, एक काम कीजिए, मैं पत्नी को उठा दूं, इसके आगे बोल दीजिए एक बार। पत्नी को उठा, देख 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 उठ, देख क्या हो रहा है। उसने कहा, बोले ये जगदीश ने तुम्हारे लिए भोजन प्रसाद का थाल भेजा है, वो तो विश्राम में चले गए हैं, और बढ़िया तुम लोग प्रेम से प्रसाद पाओ, और सुनो स्वर्ण का थाल है, सुबह मांझ मूझ करके अंदर दे जाना। हाँ ठीक। इतना सारा प्रसाद महीनों बाद देखा था बच्चों ने, पत्नी ने, उसने। पत्नी बच्चे तो खाने में व्यस्त, बंधु मेहंती रोने लगे। बोले ये सब कैसी लीला है? हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जोहर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जोहर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार माया। ठाकुर जी की माया अद्भुत है। तेरा जोहर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार माया। बंधु मेहंती तो रात भर रोते रहे। पत्नी ने कहा भोजन कर लीजिए। बोले देवी तुम ही खाओ, मेरा पेट तो उस व्यक्ति को देख के भर गया। एक बात निश्चित है बंधुओं, भूख, प्यास, निद्रा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको हर दिन चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति प्रेमी हो जाता है ना, तो ये तीनों ही घटने लगते हैं। किसी को प्रेम हो जाए तो सबसे पहले उसकी भूख मर जाती है, फिर उसकी प्यास मर जाती है, तीसरा उसकी नींद उड़ जाती है। आप लोग संसार के लड़का लड़की वाले प्रेम में मत ले जाना इसको। होता तो वहां भी ऐसा ही है, पर कुछ दिनों के लिए होता है। पर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो कुछ दिनों का नहीं होता, वो अखंड हो जाता है। नींद नहीं आती, फिर भूख नहीं लगती, प्यास नहीं। आज भी ऐसे ऐसे संतों के हम दर्शन किए हैं ब्रज वृंदावन में, 56 भोग अपने हाथों से बनाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं, खुद नहीं पाते, भूख ही नहीं लगती, और ठाकुर जी के लिए एक से एक बनाते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ठाकुर जी का 56 भोग लगाते हैं, पर स्वयं नहीं पाते। स्वयं को पाने की बारी आती तो सीख लेकर के खीर में डुबोते, जितनी सीख में आती उतना पाते।
बंधु मेहनती तो सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे, पत्नी बच्चे खा के आज आनंद से सोए। सुबह उठ करके जो कण बचे उनको पाया, बर्तन धो करके बंधु मेहनती बोले अब मैं मंदिर में अंदर दे आऊं। यहां मंदिर में अंदर ताला खुला तो रसोई में सब बिखरा हुआ दिखा, और मंदिर के अंदर देखा तो ठाकुर जी का थाल गायब था। हल्ला मच गया, कोई चोर आया है, कोई चोर आया है, उसने सब चोरी करी है। इसी बीच में बंधु मेहनती सोने का थाल लेकर के वहां पहुंच गए। लोगों ने जैसे ही इनको देखा पकड़ करके बिना पूछे मारना पीटना और दुत्कारना शुरू किया। कैसे आया तेरे पास, तू कैसे भीतर लेकर के आया, ये कैसे चोरी करके गया? अरे चोरी करके गया जरूर, ठाकुर जी ने तुझे अपना नृसिंह रूप दिखाया होगा तभी लौटाने वापस आ गया है यहां पर। बंधु मेहनती रो रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी सुन तो लीजिए, जगदीश आए थे रात में। हाँ हाँ तेरे पास आएगा जगदीश, तू बहुत पवित्र है, तुझसे मिलने आएगा जगदीश। अरे हम लोग 3-3 बार स्नान करते हैं, दिन रात ठाकुर जी का स्तवन करते हैं, हमारे से तो मिलने नहीं आते, तू तुझ में से दुर्गंध आ रही है, तुझसे मिलने आएगा जगदीश। बंधु मेहनती रो रहे हैं, जगन्नाथ जी को देख रहे हैं। बोले आप मार लीजिए, पीट लीजिए, बस मेरे पत्नी बच्चे आवे तब मत मारिएगा, अभी मार लीजिए। और जगन्नाथ जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी पत्नी को जैसे तैसे विश्वास हुआ है कि आप मेरे मित्र जगदीश हो, कहीं ऐसे मारपीट करते हुए देखा तो उसका विश्वास टूट जाएगा नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी से सहा नहीं गया, तुरंत गजपति राजा को स्वप्न दे दिया। बोले इसी वक्त मंदिर जाओ, पुजारियों को रोको, वो जिसे मार रहे हैं वो मेरा मित्र बंधु मेहनती है, उसको नहीं मारना। वो थाल लेकर के नहीं गया। अरे बुद्धिहीनों, इतना विचार तो करो, मंदिर का ताला लगा हुआ है, टूटा नहीं है, रसोई घर का ताला लगा है, टूटा नहीं है, तो कोई कैसे अंदर प्रवेश कर जाएगा? लेकिन उसके बाद भी अंदर की सामग्री बाहर गई है, तो इसका मतलब ये भी तो सोच सकते हो कि मैं बाहर गया हूंगा। ये बात तुम्हारे मन में क्यों नहीं आती कि मैं बाहर जा सकता हूं? यही क्यों सोचते हो कि कोई अंदर आया होगा? इसी अविश्वास के कारण मैं तुमको दिखाई नहीं देता हूं। राजा दौड़ करके गए, जा करके कहा मत मारो इन्हें, ये ठाकुर जी के सखा बंधु मेहनती हैं, उन्होंने मुझे स्वप्न दिया है। और जैसे ही कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा है मेरे सखा हैं, बंधु मेहनती तो रोने लगे। बोले सच में ठाकुर जी ने कहा कि मैं उनका सखा हूं? बोले हाँ, ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि तुम उनके सखा। एक बार मेरी पत्नी के आगे बोल दीजिए ना ये बात। पत्नी बच्चों के सामने जब बोल दिया, पत्नी बच्चे भी ठाकुर जी के सेवक, बस बंधु मेहनती नाचने लगा। बोले मैं तो आपका हूं नाथ, पर मेरे जो हैं वो भी आपके हो गए, इससे बड़ी मेरी कोई कमाई नहीं हो सकती, इससे बड़ी मेरी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, आज से जगन्नाथ मंदिर का जो धन आदि जितना भी चढ़ावा आता है उसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी बंधु मेहनती की, और इसके वंश में जो होंगे वही सब ये करेंगे। आज भी बंधु मेहनती जी का ही परिवार है जो ठाकुर श्री जगन्नाथ जी का सब गुल्लक आदि दक्षिणा जो भी वहां आती है उसका पूरा कारभार वही लोग देखते हैं। महाप्रभु जी की आज्ञा से, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु, ऐसे ठाकुर जी। तो प्रश्न तो आपका था कि अपने बच्चे के अंदर भक्ति कैसे लाएं, हमने बहुत लंबा प्रवचन कर दिया उस पर। फिर किन्हीं का प्रश्न आया कि माय नेम इज श्रद्धा एंड आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर हियर एंड आई हैव noticed especially with my Indian female patients a great deal of suppression in emotion and misunderstanding scripture. For example, we are asked to follow the Ramji footstep, and like Maharaj ji said, we can follow his action. But what Ramji did naturally, people are trying to imitate. They become sacrificing, tolerant, and lost their self-esteem and self-worth. They don't fight for what is right. If they would go because their parents says you must be obedient and listen because Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava. But I find more mothers and like Putna and brothers like Kans. And when you are taught for little about these stories of scriptures, people just try to do the right things but get thyroid issues and cancers from not voicing their true self. Sorry for the long message, it's so hard to explain. I fully understand that forgiveness is greatest punishment, but how do you do that sincerely? और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं। सीधी बात इनका ये कहना है कि आप कहते हैं कि राम जी का पथ फॉलो करो, पर आज की तारीख में जब व्यक्ति राम जी का पथ फॉलो करता है तो राम जी कैसे हैं? पिता ने कह दिया कि वन में चले जाओ, तो ये नहीं पूछ रहे कि मेरी गलती क्या है, और वन को चले जाते हैं। सी देयर इज वन थिंग कि आज के लोग अगर किसी चीज को सह रहे हैं बिना बोले तो उसमें वो अपना और अपनों का विचार कर रहे हैं। राम जी यदि अपना और अयोध्या वासियों का विचार करते तो कभी वन में नहीं जाते। राम जी किसके लिए सोच रहे हैं कि मेरी बाट वहां सबरी निहार रही है, मुझे उसके लिए जाना है, मुझे हनुमान जी से मिलना है,
मुझे जटायु का उद्धार करना है, वन में जाकर के दंडकारण्य वन के कई संतों को दर्शन देना है। राम जी का पर्पस वॉज क्लियर, उनका पर्पस क्लियर था कि मैं बाहर निकलूंगा तो ही मैं उद्धार कर पाऊंगा जगत का, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आपके राम जी के पथ फॉलो करने के पीछे उनके उद्देश्य समझने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। अब आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है घर में और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे शांति रहना है क्योंकि ऐसा राम जी ने भी किया था। नहीं, गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठानी चाहिए, गलत हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ गलत हो रहा है जिसके कारण से आपको थोड़ा अलग किया जा रहा है, पर आप ये भी समझ रहे हैं आपको अलग करने से, आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करने से आप दूसरे रूप में लोगों का कल्याण कर सकते हो या कुछ अच्छा कर पाओगे, तो आपको शांत रहना है। आपको सारी बातें अकॉर्डिंगली समझनी पड़ेंगी कि वो कैसे हैं। राम जी यदि वन नहीं गए होते तो आज भारत को कुछ नहीं मिलता। उनके वन जाने से ही बहुत कुछ प्राप्त हुआ हम आप सब लोगों को। वे अयोध्या में ही रहते तो ये सब प्राप्त नहीं हो पाता। यह प्रेम का प्रभाव, एक पति का स्वरूप, एक बड़े भाई का स्वरूप, एक पुत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये राम जी से सीखा हमने। पर आजकल लोग उस बात को अगर दूसरे वे में रह करके और केवल सेल्फलेस हो करके और बस सहने की भावना से अगर कर रहे हैं तो वो गलत है। राम जी ने सहा क्योंकि उस सहने के पीछे उद्धार था कईयों का, इसलिए सह करके चले गए। ओ प्यारी मैया, ओ प्यारे लाला, वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये काम मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है।